महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन, धर्म और युद्ध की जटिलताओं से भरा हुआ है। इसी महाकाव्य में एक ऐसे गुरु का वर्णन है जिनकी बुद्धि, सैन्य कौशल और शिक्षा देने की शैली आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर है। उनका नाम है द्रोणाचार्य। द्रोण का जन्म साधारण नहीं था। वे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। कहा जाता है कि वे देहरादून, जो देहरा द्रोण से विकसित हुआ है, में जन्मे थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म मिट्टी के पात्र द्रोण में हुआ था, न कि किसी गर्भ में। यह घटना महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। एक दिन महर्षि भारद्वाज गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने अप्सरा घृताची को देखा। उनकी सुंदरता से अभिभूत होकर महर्षि ने एक पात्र में अपनी ऊर्जा संरक्षित की। उसी ऊर्जा से द्रोण का जन्म हुआ। इसीलिए द्रोण ने गर्व से कहा कि उनका जन्म बिना किसी गर्भ के हुआ है। द्रोण का बचपन गरीबी में बीता। वे धर्म और युद्ध कला की शिक्षा पंचाल के राजकुमार द्रुपद के साथ ग्रहण करते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। द्रुपद ने बचपन में वचन दिया कि राजा बनने पर वह अपनी आधी रियासत द्रोण को देगा। समय बीता और द्रोण ने कृपि से विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ, अश्वत्थामा। गरीबी से तंग आकर द्रोण ने महायोद्धा परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। लेकिन जब उन्होंने सहायता के लिए अपने मित्र द्रुपद का रुख किया तो द्रुपद ने उनका अपमान किया। उसने कहा, मित्रता केवल बराबर के लोगों में होती है। मैं राजा हूं और तुम एक गरीब ब्राह्मण। तुम मुझसे भिक्षा मांग सकते हो पर मित्रता का दावा नहीं कर सकते। द्रोण ने चुपचाप वहां से लौटते हुए प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकुमारों को युद्ध कला सिखाने की इच्छा जताई। एक दिन उन्होंने राजकुमारों को एक कुएं के पास मदद के लिए पुकारते देखा। उनकी गेंद कुएं में गिर गई थी। द्रोण ने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए घास की पत्तियों से गेंद और अपनी अंगूठी बाहर निकाल दी। राजकुमारों ने यह दृश्य भीष्म को सुनाया। भीष्म ने द्रोण को राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया। द्रोण ने अर्जुन में अपार संभावनाएं देखीं। उनकी तीव्र दृष्टि और अभ्यास की लगन ने अर्जुन को गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बना दिया। एक बार द्रोण ने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और राजकुमारों को उसकी आंख पर निशाना लगाने का आदेश दिया। जब अन्य राजकुमारों ने कहा कि वे चिड़िया के साथ साथ पेड़ और आसपास सब कुछ देख रहे हैं, तो द्रोण ने उन्हें विफल घोषित कर दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं केवल चिड़िया की आंख देखता हूं। अर्जुन का निशाना सही था। अर्जुन ने अंधकार में अभ्यास करने का अनोखा तरीका खोजा और असाधारण कौशल हासिल किया। द्रोण ने उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी, जिनमें ब्रह्मशिर नामक शक्तिशाली अस्त्र शामिल था। निषाद राजकुमार एकलव्य ने भी द्रोण से शिक्षा मांगी, लेकिन जातिगत कारणों से द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया। एकलव्य ने जंगल में द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया और अद्वितीय धनुर्धर बन गया। जब अर्जुन ने एकलव्य की प्रतिभा देखी तो उसने द्रोण से शिकायत की। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना संकोच अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोण ने अपने शिष्यों को द्रुपद को हराने का आदेश दिया। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य लेकर उसे बराबरी का एहसास कराया। अपमानित द्रुपद ने यज्ञ कर 2 संतानों की कामना की, एक पुत्र जो द्रोण का वध करेगा, धृष्टद्युम्न, और एक कन्या जो अर्जुन से विवाह करेगी, द्रौपदी। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोण कौरवों की ओर से लड़े। वे अपराजेय योद्धा थे। लेकिन जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने का आदेश दिया, तब कृष्ण ने योजना बनाई। युधिष्ठिर ने झूठ कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी। यह सुनकर द्रोण ने अपने हथियार त्याग दिए। धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया, लेकिन द्रोण ने पहले ही समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया था। द्रोण की कथा न केवल एक योद्धा और गुरु की है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के संघर्ष की भी है। उनका जीवन महाभारत के मूल्यों और समाज की गहरी परतों को उद्घाटित करता है। क्या द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति पक्षपात सही था? क्या एकलव्य और कर्ण के साथ उनका व्यवहार उचित था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए महाभारत के इस अद्भुत पात्र को याद करें।
यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें